हाँ बच्चों, लास्ट ईयर हम लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट की थी जहां खूब सारे बच्चों ने हमारे इस चैनल को ढेर सारा प्यार दिया और हमने भी जान लगा दी आपकी 11th क्लास को बेहतर बनाने के लिए। अब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे जहां पर इस साल आपके बोर्ड्स होंगे और ये साल शायद हमारे इस जर्नी का आखिरी साल होगा, क्योंकि अगले साल आप इसी समय कोई एंट्रेंस या कॉलेज के बारे में बात कर रहे होंगे। तो इस साल को भी हम पिछले साल से और बेहतर बनाएंगे। घबराओ मत, मैं 8-10 घंटे पढ़ने के लिए तुमको नहीं कहूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बता दूंगा कि जिसमें आपके मार्क्स 8-10 घंटे पढ़ने वाले बच्चों से भी बेहतर हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इस साल को प्लान करोगे कि आपके 90+ मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि 2025 में आपको कैसे पढ़ना है कि आपका ये अब तक का सबसे बेस्ट ईयर बन जाए। तो सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है एक स्टडी सिस्टम को बिल्ड करना। देखो, आप 11th स्टैंडर्ड में ना बिना किसी प्लान के, बिना किसी शेड्यूल के एक अनऑर्गेनाइज मैनर में चले, जहां पर चीजें एंड में आते आते तक स्टैक हो गई, पाइल अप हो गई और फिर लास्ट में आपको 8-8, 9-9, 10-10 घंटे ना रगड़ के पढ़ना पड़ा और फिर भी उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला नहीं। तो वो गलती जो हमने लास्ट ईयर की वो हम इस साल बिल्कुल नहीं करने वाले। इस साल हम एक सिस्टम बिल्ड करेंगे जो हमको एक स्ट्रक्चर यानी एक ढांचा प्रोवाइड करेगा कि हमको कब, क्या और कैसे करना है। ये सिस्टम हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग रहने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा अकाउंटेंसी के बारे में और आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बाकी सब्जेक्ट्स को भी डिटेल में बताऊंगा। तो अगर अकाउंटेंसी की बात करूं तो सबसे पहले 11th स्टैंडर्ड के ये 4 चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है जो आपको 12th में बहुत मदद करेंगे। पहला, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दूसरा जर्नल, तीसरा है डेप्रिसिएशन और चौथा है फाइनल अकाउंट्स। इन चैप्टर को इन गैप डेज में, जैसे आपका 11th के पेपर हो जाएं और 12th स्टार्ट होने से पहले या कुछ स्टार्टिंग के डेज में भी, अभी 12th शुरू करने से पहले इन चैप्टर्स को जरूर पढ़ें। फिर जब आपकी 12th स्टार्ट होती है, जो लास्ट ईयर आपने सबसे बड़ा ब्लंडर किया वो था थ्योरी को आपने इग्नोर कर दिया, तो यहां पर हम चीजें वहीं से शुरू करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई आपको 1 से लेकर 1.5 घंटा पढ़ना है और इन 1-1.5 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है उस चैप्टर की थ्योरी को लेकर। देखो, 11th स्टैंडर्ड के अंदर ना एक अच्छी बात क्या थी कि अगर आपका कैश बुक आपसे नहीं हो रहा ना, तो आप अदर बुक्स फिर भी कर सकते हो, ट्रायल बैलेंस फिर भी कर सकते हो, कहीं ना कहीं डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। लेकिन इस साल यहाँ पर 3 किताबें रहने वाली हैं। पहली किताब पूरी की पूरी डेडिकेटेड है पार्टनरशिप अकाउंट्स को लेकर, दूसरी है कंपनी अकाउंट्स को लेकर और तीसरी है एनालिसिस। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर फंडामेंटल नहीं ढंग से आया या बेस क्लियर नहीं हुआ तो वो एक डोमिनो की तरह सारे के सारे चैप्टर गिर जाएंगे। तो यहां पर मैं हर एक बच्चे को सजेस्ट करता हूं, आपको शुरुआत करनी है अपनी पढ़ाई की थ्योरी से। जो भी चैप्टर पढ़ो पहले उसकी थ्योरी ढंग से समझो और उसके की नोट्स, जो मैंने बताया था ना, की वर्ड्स, की नोट्स को अपनी भाषा के अंदर लिख लो। किसी दोस्त से लेने नहीं है, किसी टीचर से मांगने नहीं है चीट शीट। आपको खुद, पूरा साल पढ़ा हुआ है, आपको खुद उसको बनाना है, एक एक शब्द को बढ़िया तरीके से लिखना है जो आपको समझ में आए, कि ताकि कहीं भी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, वहां अटकते हैं तो वो चीट शीट, वो की नोट्स आपके काम आएंगे। और डेली आपको प्रैक्टिकल्स को भी ध्यान लगाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं 10-10, 20-20 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन जो भी टॉपिक आपका चल रहा है उसके 1 से लेकर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको डेली लगाने हैं। और ये काम 1 से लेकर 1.5 घंटा, ज्यादा नहीं कहूंगा, 1 से लेकर 1.5 घंटा आपको डेली पढ़ना है फ्रॉम अप्रैल, मई, जून टिल जुलाई। आई नो आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हम 1-1.5 घंटे से तो ज्यादा पढ़ सकते हैं या पढ़ते भी होंगे, विच इज वेरी गुड। बट ये जो मैं टाइमलाइन बता रहा हूं आप लोगों को, ये उन बच्चों के लिए है जो 1-1.5 महीना पढ़ने बैठते हैं एग्जाम से और एक दिन में 8-8 घंटे पढ़ के फिर पेपर देने जाते हैं जहां बर्नआउट हो जाता है, फिर वो सब कुछ किस्मत में छोड़कर घर आ जाते हैं। तो ऐसा ना हो तो मिनिमम 1-1.5 घंटा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है टिल जुलाई। जुलाई के बाद आप देखो, जुलाई तक क्या होगा ना, आपकी पहली किताब लगभग खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप वाली। जुलाई के बाद आप इस टाइम को इंक्रीज कर सकते हो और करना भी चाहिए। आप उसको ले जाओ 3 घंटे तक। अब उन 3 घंटों में आपको क्या करना है, देखो 3 चीजें करनी है। सबसे पहले जो भी आप नई किताब शुरू कर रहे हो उसका वही थ्योरी, वही की नोट्स एंड वही प्रैक्टिकल। और फिर जो 1 घंटा आपका एक्स्ट्रा बचेगा ना, वहां पर आपको अपने पुराने चैप्टर्स को उठाने हैं। सबसे बड़ी गलती जो 12th वाला बच्चा करता है ना, जब नई बुक चल रही होती है ना, तो पुरानी किताब को वो भूल जाता है।
उसके टेस्ट भी नहीं हो रहे होते, ना ट्यूशन में ना स्कूल में, उसकी वो कोई तैयारी नहीं कर रहा होता, तो बेस्ट तरीका क्या है, जुलाई के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट कर दो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना स्टार्ट कर दो। वो बेस्ट टाइम होता है उन चैप्टर्स को करने के लिए। 1 घंटा आधा घंटा अगर आप प्रीवियस चैप्टर्स को भी ध्यान लगाओगे तो आपको अकाउंटेंसी में, माइंड माय वर्ड्स, ट्रस्ट करते हो ना, तो दुनिया में कोई नहीं हरा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड और नवंबर फर्स्ट वीक तक आपकी बाकी बची हुई दोनों किताबें भी कंप्लीट हो जाएंगी और पिछला जो जो पढ़ते जा रहे हो वो रिवाइज भी रहेगा। तो इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपके 70% मार्क्स कहीं नहीं गए। लेकिन अगर इससे ज्यादा प्राप्त करने हैं तो आपको मेंटली क्लियर रहना पड़ेगा और उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों पर काम करना है, आओ उन पर बात करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर हम इतने शरीफ नहीं हैं सर, 1 महीना हम आपके कहने पे चल देंगे और फिर हम अपने हाथ खड़े कर देंगे, फिर वही वाला सिस्टम हम अपनाएंगे जो हमने 11th क्लास में किया था। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि आप और मैं डेली मिलें, आप और मैं डेली बात करें, आपको मैं डेली एक मेंटोरशिप दूं कि हाँ भाई वो भूलना नहीं है जो हमने स्टार्टिंग में तय किया, जो हमने सिस्टम बिल्ड किया था, उसी के अराउंड मुझे आपको बैठाकर उसी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है और 90+ का जो टारगेट है वो अचीव करना है। लास्ट ईयर भी हजारों बच्चों ने उस मेंटोरशिप को ली। तो यहां पर मैं आपको 2 चीजें दिखाना चाहता हूं जो मैं कह रहा हूं इस एडटेक यूनिवर्स में इससे अफोर्डेबल नहीं। पहला है नॉर्मल बैच। अगर हम ये लेते हैं विच इज 1499, जो कि सिर्फ लिमिटेड समय के लिए रहेगा, ऑब्वियसली बात है 1699 का हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्काउंट मैं आपको नहीं दे रहा हूं क्योंकि इतना अमाउंट है भी नहीं। 1499 में आपको लाइव बैचेस मिलेंगे डेली। कितने सब्जेक्ट के? इन 5 सब्जेक्ट के लाइव बैचेस डेली होंगे, जिसके अंदर आपके डाउट सॉल्विंग क्लासेस अलग होंगी। मैं तो हुई हूं जहां पे मैथ्स और अकाउंट्स पढ़ाता हूं, तुम्हें पता ही है, और एक टीम भी और साथ साथ काम करेगी जो आपके रेगुलर इंटरवल पर डाउट क्लास लेती रहेगी। फिर आता है प्रैक्टिस सेशन, जहां पर हम अटक रहे थे, सर PYQs कहां से ढूंढेंगे, सर वो नोट्स कैसे बनते हैं, सर वो DPPs का क्या होता है। कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सारी हमने यहाँ पर सॉर्ट कर दी है। लास्ट ईयर भी 12th क्लास के 5 मॉक टेस्ट लिए गए थे, ठीक है ना। क्लास 12th के 5 मॉक टेस्ट लिए और बच्चों को बताया कि कहाँ कहाँ वो गलतियां कर रहे हैं। फिर आता है बेटा फैकल्टीज, वो तुम जानते ही। लेकिन यह है नॉर्मल बैच। नॉर्मल बैच से एक ऊपर अपग्रेडेड बैच आता है, उसका नाम है बेटा महापैक, जिसके अंदर नॉर्मल वाली सारी फैसिलिटीज तो है ही है, सारी की सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन 2 फैसिलिटी और बढ़ जाएंगी 2499 में। पहली वो है गेट ऑल अपकमिंग बैचेस एक्सेस, यानी हम फ्यूचर में जितने भी 12th कॉमर्स के बैचेस लॉन्च करेंगे, जैसे 2.0 जो कि मिड ऑफ द सेशन में आता है, दूसरा एक आता है हमारा क्रैश कोर्स जो कि बहुत ज्यादा डिमांडेड रहता है, तो वो सारा का सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रीवियस ईयर रिकॉर्डिंग। अगर आपकी कैपेसिटी 1.5-2 घंटे से ज्यादा पढ़ने की है तो आप प्रीवियस ईयर रिकॉर्डिंग्स भी आपको सारी की सारी यहां पर अवेलेबल हो जाएंगी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही, कि अगर आप मुझसे थोड़ा सा आगे चलना चाहते हो या स्कूल में कुछ और कंटेंट चल रहा है और मेरे यहां पर कुछ और कंटेंट चल रहा है तो आप उस पर पैचअप कर पाओ। तो प्रीवियस ईयर रिकॉर्डिंग्स के सारे जो 1000-1500 वीडियोस होंगी वो सारी की सारी आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। बाकी सब तो ऐसा है ही है। ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर ये प्राइस बढ़कर 2999 हो जाएगा। फिर भी अगर मैं ये भी रख देता हूं तो भी ये मोस्ट अफोर्डेबल ही रहने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल आपको 2499 देना है, कोई कूपन कोड की जरूरत नहीं है। आपके कुछ जूनियर स्टूडेंट्स हों, जूनियर दोस्त हों, तो 11th क्लास के लिए भी सेम कोर्स लॉन्च हो चुका है एट सेम प्राइस, उनको बता देना। तो अब हम बढ़ते हैं उन 3 चीजों के ऊपर जिसको हमें नवंबर से टिल एग्जाम तक फॉलो करना है और हम भी इस बैच के अंदर उसे फॉलो करेंगे। अब नवंबर तक आते आते हमारा भी सिलेबस बैचेस में कंप्लीट हो जाएगा और आपने भी कर लिया होगा। अब नवंबर के बाद अगर हमें 90% स्कोर करना है तो इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। वो 3 चीजें क्या है आओ बताता हूं। सबसे पहले तो 1 शॉट। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने अप्रैल से लेकर नवंबर तक जो चैप्टर पढ़ा वो सारा का सारा हमको समझ में आ जाए। कुछ ना कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे वीक रह ही जाते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता देता हूं, आपके कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो वीक रहेंगे, जैसे प्रोराटा। अभी नाम सुना है, अभी आप इसको देखोगे भी और इससे खौफ भी आएगा क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट तो कह सकते हो, थोड़ा टेढ़ा टॉपिक है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे या कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपके टफ लगेंगे, तो हम नवंबर के बाद उन पर 1 शॉट देखना शुरू करेंगे। पेपर से 2 दिन पहले 1 शॉट देखकर कुछ भी नहीं होता, तो 1 शॉट देखना शुरू करेंगे और सबसे ज्यादा ध्यान लगाएंगे हम अपनी प्रेजेंटेशन में।
देखो क्या होता है कि हम 11th में तो अपनी ही टीचर से पेपर चेक करवाते हैं, ऑब्वियसली बात है, लेकिन बोर्ड का पेपर बाहर चेक होगा। जो ध्यान हमने 10th स्टैंडर्ड में रखा था वही ध्यान हमको 12th स्टैंडर्ड में रखना है, वो है प्रेजेंटेशन टिप्स। और मैं पूरे साल अपने बच्चों को, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो पेड बैच हो, मैं देता रहूंगा। अच्छा, ये वन शॉट की बात करूं तो बेटा मेरे वन शॉट भी अब आने स्टार्ट हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, मैंने जो वादा किया था वो मैं निभाऊंगा। लेकिन प्रेजेंटेशन पर भी आपको ध्यान लगाना है। ऐसा नहीं कि पेपर के वक्त प्रेजेंटेशन पे ध्यान लगाएंगे, हम अभी से पूरा साल प्रेजेंटेशन पे ध्यान लगाएंगे। फिर आता है सेल्फ ट्रैकिंग। सेल्फ ट्रैकिंग होता है टेस्ट से। आप अगर मेरा बैच लेते हो तो वहां पर तो आपके टेस्ट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर होते रहेंगे, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, जिससे आपको एक सेल्फ ट्रैकिंग हमेशा मिलती रहेगी कि यार हाँ, वो चैप्टर मेरा कितना अच्छा और वो चैप्टर मेरा कितना अच्छा नहीं है। अगर आप वो बैच नहीं भी लेते हो तो फिर भी आपको अपनी सेल्फ ट्रैकिंग जरूर रखनी है। क्यों? कि ताकि पता चले कि मुझे और किस टॉपिक पर, किस चैप्टर पर या कितनी और मेहनत करनी है, कि ताकि लास्ट में जाकर बर्नआउट ना हो जाए। फिर आता है मॉक टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। मॉक टेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, जैसे नवंबर तक आपका सिलेबस पूरा हो गया है तो 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में, अभी स्टार्टिंग में नवंबर में 2 लगा लो, आप दिसंबर में 2 से लेके 3 लगा लो, एक सैंपल पेपर की किताब जिसको देखकर आप पेपर को सॉल्व करोगे एक लिमिटेड टाइम पर। देखो ये आपको ना बहुत कुछ देगी, प्रेजेंटेशन भी दे देगी, सेल्फ ट्रैकिंग भी दे देगी, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे देगी, वो है टाइम। अकाउंटेंसी का पेपर टाइम पे खत्म नहीं होता, ये सबसे बड़ी बीमारी है। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो 2.5 घंटे का टाइमर लगाकर, तो आप कहीं ना कहीं उस पर अपने आप को बिल्ड कर रहे हो। अगर आप इंडिविजुअल चैप्टर का भी टेस्ट ले रहे हो तो वहां पर भी आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए कितना समय लगता है, उस तरीके से भी आप अपनी सेल्फ ट्रैकिंग टाइम के अनुसार कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट लगाना, चाहे वो चैप्टर वाइज हो चाहे वो कंप्लीट सिलेबस के हो, ये बहुत जरूरी हो। तो 11th क्लास के अंदर जो हम नहीं कर पाए वो अब हम क्लास 12th के अंदर करके दिखाएंगे, और ये वाला साल सबसे बेहतरीन साल बना देंगे। एक बात और बच्चों, कमेंट में जरूर लिखा करो आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या डाउट्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं लगभग हर एक वीडियो के कमेंट जरूर पढ़ता हूं और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी वीडियोस को प्लान करता हूं, ये बात आप जानते हो। तो अपने जो भी पॉइंटर्स होते हैं वो यहां पर जरूर लिखा करो, चाहे वो YouTube पर्सपेक्टिव से हो चाहे वो पेड बैचेस के पर्सपेक्टिव से हो। आप जरूर लिखो, आपकी उन डाउट्स का या तो कमेंट पे ही या अगली वीडियो में समाधान जरूर किया जाए। और ये वाली वीडियो आगाज वाली वीडियो नहीं थी, वो बहुत जल्द आएगी, बहुत प्यारा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। कमेंट में लिख देना आगाज के, ताकि पता चल जाए यहां तक ये वीडियो किस बच्चे ने देखी है, और मैं वो बहुत जल्द वो सरप्राइज आपके लिए लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।